Hello students, welcome back Method Digital classes. Today will be study chapter number 2 फ्रैक्शन और डेसिमल। देखो फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में अपन ने काफ़ी कुछ स्टडी कर ली है। फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से और मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से, ये आपने मल्टीप्लाई किया है और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने सोल्व किए हैं। आज अपन जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे कि फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करना आज अपन सीखेंगे। देखो फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले वही पैटर्न है, कौन सा कि एक तो आपका वोल नंबर होगा। वोल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं, किसको, वोल नंबर को, यानी ये आपका वोल नंबर है। ठीक है, और इस वोल नंबर को किससे डिवाइड करना है, 1/3 से, यानी ये आपका फ्रैक्शन है। ये इसको आप कर लो 2/3। ये आपका वोल नंबर है और ये आपका फ्रैक्शन है। इस वोल नंबर को इस फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, जो आपका वोल नंबर है उसको एज इट इज ऐसे कैसे लिख देंगे, और जो आपका डिवाइड का चिन्ह है इसको चेंज कर देंगे और किसका चिन्ह कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई का चिन्ह चेंज करके इसको ऊपर ट्रांसफर कर दोगे, इसको नीचे, यानी इसका रेसिप्रोकल करना है। क्या कर दोगे, चिन्ह चेंज करके, और जिसको जिससे डिवाइड करोगे उसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, इस प्रकार से कन्वर्ट कर दोगे। अब देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है और ये इसके डिवाइड में है, तो ये इससे कैंसिल हो सकता है लेकिन ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये 2 से 1 और ये 2 से 2, तो देखो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं 6/1, तो इसकी आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस प्रकार से वोल नंबर को फ्रैक्शन से अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 15, और 15 को डिवाइड किससे करना है, 5/6 से डिवाइड करना है। 5/6 से डिवाइड करना है। ये आपका वोल नंबर है और ये आपका फ्रैक्शन नंबर है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये आपका वोल नंबर एज इट इज मैंने लिख दिया। अब जो आपका डिवाइड का चिन्ह है इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई का, और इसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यानी 6/5। अब देखो ये इसके मल्टीप्लाई में है और ये इसके डिवाइड में। अगर ये सेम डिजिट से दोनों कट रही है तो इसको काट दो, नहीं रहने तो मल्टीप्लाई लिख दो। देखो ये 5 से 1 और ये 5 से 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 18। ठीक है, कट गया। लेकिन देखो एग्जाम्पल ये देखो, जैसे यहाँ पे आ गया आपका 17 को डिवाइड करना है, 17 को डिवाइड करना है 4/3 से डिवाइड करना है। इस 17 को 4/3 से डिवाइड करना है। ये आपका वोल नंबर है और ये आपका फ्रैक्शन नंबर है। तो देखो कैसे करोगे, इस नंबर को एज इट इज लिखा मैंने। अब जो डिवाइड का चिन्ह है इसको किसका कर दोगे, मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे कर दोगे 3/4। अब देखो ये सेम डिजिट नहीं कट रहा ना। अब अगर नहीं कट रहा, आपका कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 17 × 3 कितना हुआ, 51, और 51/4। तो इस प्रकार से वोल नंबर को क्या करते हैं, फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। अब क्या करोगे, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन, अब सुनो एक बार, जैसे ये वोल नंबर है और ये आपका फ्रैक्शन आ गया। अब फ्रैक्शन की जगह अगर मिक्स फ्रैक्शन आ गया, अगर फ्रैक्शन की जगह अगर मिक्स फ्रैक्शन आ गया, एग्जाम्पल नंबर देखो आपका 4, क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 15, क्या लिखा हुआ है 15, इस 15 को डिवाइड करना है 1/3/2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसे डिवाइड कैसे करोगे, सबसे पहले ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करोगे, सिंपल फ्रैक्शन में। तो 15 मैंने लिखा और ये डिवाइड का चिन्ह एज इट इज वापस लिखा। क्यों, क्योंकि पहले मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, मिक्स फ्रैक्शन में है तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, और सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 × 1 कितना हुआ, 2, और फिर 2 को इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो 2 + 2 × 1 2, और 2 × 5/2 हो गया। अब देखो क्या करोगे, इसको इसमें डिवाइड करोगे, तो डिवाइड कैसे करते हैं, जो 15 है ये जो डिवाइड है इसकी जगह क्या जाएगा, आपका मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा 2/5, क्योंकि जैसे चिन्ह चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल। अब ये 5 से 1 और ये 5 से 3, तो कितना गई इसकी वैल्यू 6 आ गई। तो अगर
वोल नंबर को अगर मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले क्या करोगे, उस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और कन्वर्ट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसको अच्छे से डिवाइड करेंगे। हो गया। अब है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, किसको, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से देखो, क्वेश्चन है 4/5, इसको डिवाइड करना है 9/4 से डिवाइड करना है। ये भी आपका फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करोगे, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसको एज इट इज अपन ने ऐसा कैसा नोट कर दिया। अब जो डिवाइड का चिन्ह है वो किसका चिन्ह जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई का साइन होते ही ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, तो 4 कितना जाएगा 9। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा तो 16/45, ये लो। तो अगर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, डिवाइड के चिन्ह की जगह मल्टीप्लाई कर दोगे और जिससे डिवाइड कर रहे हो ना उसके रेसिप्रोकल कर दोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 15/13, ये आपका सिंपल फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन एस फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन, और इसको डिवाइड करना है किससे, 26/5 से डिवाइड करना है, ये लो, इससे डिवाइड करना है। अब कैसे करोगे, या फिर ऐसा करो 5/26 से डिवाइड करना है, बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, 15/13 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई कर, इसका रेसिप्रोकल तो 26/5। अब देखो ये 5 से 1 टाइम कैंसिल हो गया यार, ये 5 से 3 टाइम कैंसिल हो गया, ये 13 से 1 और ये 13 से 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 6 आ गई। तो ये हो गया सिंपल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना। अब नेक्स्ट है कि फ्रैक्शन को किससे, मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करते हैं, किससे, मिक्स फ्रैक्शन से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 4/5, इसको डिवाइड करना है 3/5 से डिवाइड करना है, ये लो, इसको इससे डिवाइड करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले ये आपका हो गया 4/5 लिख दिया। अब पहले क्या करोगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करोगे, इसको इससे 10 + 3 कितना हुआ 13/5। अब क्या करोगे, यहाँ से 4/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल तो 5/13, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया आपका 4/13। तो इस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब अपन किसकी बात करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से, मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करेंगे। देखो मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से, मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले 3/5 ये मिक्स फ्रैक्शन है, फिर इसको डिवाइड किससे करोगे, 4/3 से, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। 5 × 2 कितना हुआ 10, और 10 + 3 कितना हुआ 13/5, डिवाइड का चिन्ह आ गया। 3 × 1 3, और 3 + 7 कितना 7 कितना जाएगा 3 आ गया। अब क्या करोगे, डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना अपने पहले सीख लिया, कैसे करोगे, 13/5 डिवाइड का चिन्ह मल्टीप्लाई में, और ये जाएगा 3/7, मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा भाई ये 39 में कितना जाएगा 35, ये लो। तो इस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं। आगे से वो डिवाइड करना। अब कुछ क्वेश्चंस अपने डाउट्स है, जिसके डाउट्स है किसमें 2.3 में कुछ क्वेश्चंस है, उनको मैं आपको सामने 1-2 क्वेश्चन है, उनको डाउट्स क्लियर कराऊँ
क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, दोनों क्वेश्चन डाउट्स हैं, अपन सोल्व करते हैं। देखो एक बार 2.3 के अंदर देखो क्वेश्चन क्या है, विच इज ग्रेटर। आपके पास में इनमें से ये चेक करना है कि एक ग्रुप तो आपका ये है, एक पेयर तो ये हो गया और एक पेयर ये होगा। पहले इन दोनों पेयर को मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इस, देखो ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ भी ऑफ का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, और फिर मल्टीप्लाई करके फिर आपको ये चेक करना होगा कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, किस किस को, यानी 2/7। इस ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और ये हो गया 3/4। ठीक है, देखो ये 2 से 1 और ये 2 से 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3/14। 3/14 ये तो किसकी वैल्यू आ गई, इसकी। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे किसको, 3/5 × 5/8, इसको इससे कैंसिल आउट हो गया ये, तो कितना है आपका ये 3/8। अब बताओ इन दोनों में कौन ग्रेटर है और कौन आपका स्मॉलर है। तो देखो एक बात, ये आपका क्या है फ्रैक्शन है, एक तो 3/14 है और एक 3/8 है। देखो इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है क्या, न्यूमरेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, जितना स्मॉल होगा, वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा आपका ग्रेटर। तो ये क्या होगा आपका ग्रेटर। देखो साफ ही दिख रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखो एक बार यहाँ पे 2/7 है और यहाँ पे 3/4 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई। देखो ये 2 से 2 बार कैंसिल हो गया 13/14, और यहाँ भी कितना हो आपका 3/8। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है, यहाँ भी न्यूमरेटर 3 है, तो मैंने आपको एक रूल बताया था, कौन सा रूल, कौन सा लिखवाया मैंने आपको, कि जिस फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन के ग्रुप में अगर न्यूमरेटर सेम होता है, न्यूमरेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा आपका ग्रेटर होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है क्या, और न्यूमरेटर सेम है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसका स्मॉलेस्ट है क्या, तो यही क्या होगा आपका फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखो, लिपिका रीड ए बुक फॉर 134 आवर एवरी डे। यानी जो लिपिका है ना, लिपिका वो एवरी डे जो बुक पढ़ती है, रीड करती है बुक को, बुक का जो रीड कर रही है उसका टाइम क्या है 13/4। अब वो क्या कर रही है, एक बुक को क्या कर रही है 6 डेज में क्या कर रही है, उसको कंप्लीट करना है, उसको यानी 6 डेज में कंप्लीट करना है। तो 6/13/4 यानी 16 डेज का आपको क्या निकालना है, 1 और 3/4 पार्ट इसका निकालना अपने को, उसका पार्ट निकालना है। तो क्या करोगे 6 × 1 3/4। अब ये देखो फ्रैक्शन है, ये तो क्या हो गया आपका वोल नंबर, और ये क्या हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। अब वोल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन समझना एक बार। क्वेश्चन क्या है कि जो लिपिका है वो एवरी डे एक बुक को पढ़ती है, कितना पढ़ती है 1/3/हावर, यानी 1 डेज में केवल इतने ही हावर पढ़ती है वो। अब क्या कर रही है वो 6 डेज में उस बुक को कंप्लीट कर रही है, 6 डेज में उस बुक को कंप्लीट कर रही है। तो हाउ मेनी हावर ऑल रिक्वायर्ड हर रीड द बुक, उस बुक को कंप्लीट करने के लिए कितने हावर, ये तो डेज में दिया हुआ है, अब वो क्या पूछ रही है हावर में पूछ रही है, घंटे में पूछ रही है। तो डेज को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हावर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 × में, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 और 4 होगा 7/4। अब देखो ये 2 से 2 और ये 2 से 3, तो 21/2 हावर। अब इसको चाहो आप तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो भी फ्रैक्शन है उसको आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करोगे, 21 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो 1 2, अब फिर यहाँ पे 1 आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0, तो ये हो गया 1/2। तो 10 हावर और 1/2 यानी 10 हावर कंप्लीट और आधा हावर, यानी 10 हावर और 30 मिनट, 10 हावर और 30 मिनट्स में क्या कर रही है वो उस बुक को क्या कर रही है कंप्लीट कर रही है 6 डेज के अंदर।
ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। अब है अपना कौन सा, डेसिमल के बारे में, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।